अच्छा, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करना कि माचिस तिल्ली देगा, तेल घेर देंगे, उस पर आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। इस बिरादरी है वहाँ। अब की बार ब्राह्मण ही नाराज नहीं है, ब्राह्मण भी नाराज है, त्यागी भी नाराज हैं, ठाकुर भी नाराज हैं, और आपके सैनी नाराज हैं, गुज्जर भी नाराज हैं। कहाँ से जीतेंगे ये? सब नाराज। प्रजापति की जब प्रजापति यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, लोकतंत्र अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या आप उसकी जमीन पे बुलडोजर चलवाओगे? होती है एक रैली में कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता होगा, और 5-6 रैलियों से ज़्यादा हो गई। पैसा कहाँ से आ रहा है? बात जो है वो जो 15 लाख थे वो इनके खाते में आए, पार्टी वालों के तो रैली कर रहे हैं। ये जो बेचारे खड़े हैं 15-15 रुपये को तरस रहे। अब एक चीज़ बताइए, इतना ठाट बाट का कुर्ता है, जूता है, मोबाइल है, हाथ में कड़ा है, बिल्कुल चंगे हैं। 15 लाख बिना आए ही सब हो गया। हाँ हाँ, बगैर उससे पहले तो हम केले के पत्ते बांधा करे थे। लेकिन सर, देश सही रूप से 2014 के बाद में आज़ाद हुआ है, मोदी जी जब आए हैं तो पैदा होगा 2013 में हम केले के तो पट्टे बांधा करे थे। अरे वो जो पत्थर घिस के आग जलाया करे थे, सिलेंडर था नहीं भाई। वो प्रधानमंत्री अमीर आदमी, वो 80 करोड़ आदमी को राशन दे रहे भाई। गर्व से कहते छाती चोटी करके कहने लगा 80 करोड़ युवाओं को मैं वो दे रहा, क्या नाम है, 5 किलो राशन। भाई अनपढ़ जो प्रधानमंत्री है, अनपढ़ है मोदी जी। डिग्री लाए तुम उनकी कभी दिखाई मीडिया पे? अब तो मीडिया वाले हो, हम गए दिखाएंगे। तो एक बार डिग्री दिखवा, हम गए दिखाएंगे। तो एक बार विपक्ष कह रहा, शाह ने दिखाई तो थी, कहाँ दिखाई थी? और 30 साल रुको तो 30 साल फिर भीख कैसे मांगी, और 20 साल चाय भी बेची। पढ़े कब थे? मैं पूछ तो रहा। वो स्टेशन दिखा दो एक बार जिस पर चाय बेची थी, वो स्कूल दिखा दो जिससे डिग्री आई थी, अभी वो पहाड़ दिखा दो जहाँ भीख मांगी थी। इसका मतलब 150-200 साल के हमारे पीएम साहब है। 56 इंच की छाती है उनकी। मैं तो कह रहा 56 साल के भी तो हो गए वो। देख तो ले, 30 साल भीख मांग रहे, 40 साल पढ़ रहे, 50 साल वो उसमें बैठे मगरमच्छ वे ला रहे, तोते वे ला रहे, शेर चीता ले आया। वो नहीं बता रहे तुम सारी मीडिया? शेर है तो चीता लाएगा। हाँ, तो वही तो कह रहा मैं, शेर है चीता ले आया भाई, मरी के बेचारे। इंडिया में तो एक भी नहीं बचा भाई, एक भी नहीं बचा। बिल्ली की आवाज काट रहे थे, बिल्ली की आवाज निकाल रहे थे, शेर के चीते हैं। वो आवाज सुनी थी वो जो बिल्ली आवाज निकली थी उसमें से। कौन से भी पेपर हो वे सारे लीक इनके मंत्री मोदी जी लीक थोड़ी करवा रहे हैं जी। और किसकी सरकार की जिम्मेदारी तो होती है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी? सरकार की तो जिम्मेदारी होगी। 70 साल के इतिहास में कोई काम नहीं है जो हमने कर दिया। 70 साल के इतिहास, 70 साल पहले तो भारत में सरकार को मिला क्या था? जीरो थे। केले लपेटते तो केले के पत्ते बांधते तो 14। लेकिन आज जो विकास हुआ 10 साल में ही हुआ है क्या? महाराज, आप ब्राह्मण आदमी हैं, भाजपा के साथ जाइए, रामराज जाइए। क्या रखा हुआ रामराज? तो हम घर में रोज पूजा करें रामराज को, दुर्गा माँ की पूजा करें, तिलक भी लगा रखा, माला पहन रखी और चोटा भी रख रखा है। नहीं, हमने भी रख रखा है, वो तो अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण बीजेपी से नाराज क्यों है? नाराज ही है, गाड़ी खानी बस करनी, स्वाभिमान को गंवाना बस करनी। एक तरफ तो कहते हैं पंडितवाद मुर्दाबाद उनके सांसद। अच्छा, मतलब ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ये संजीव बालिया ने लगाए मेरठ में। कहो तो वीडियो दिखाऊं? दिखाइए, वीडियो दिखाइए, कैसे नारा लगा दिया है। अच्छा, तो ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। ब्राह्मण बिल्कुल विरोध में है। विप्र तो श्राप देगा। संजीव बालियान के विरोध में है। संजीव बालियान के विरोध में है, भाजपा के विरोध में नहीं है। मतलब भाजपा समर्थक हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पे संजीव बालियान के विरोध में वोट दी। भाजपा से बैर नहीं, संजीव बालियान तेरी खैर नहीं। खैर नहीं है इस बार, लेकिन बिल्कुल विरोध है। आएगा तो मोदी ही कहते हैं। कोई बात नहीं। ये देखिए ये भाई लगातार नारा लगा रहे हैं संजीव बालियान जी की ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, जो काफी शर्मनाक है। ब्राह्मणों में भाई हम स्वाभिमान रखते हैं, अपना स्टेटस रखते हैं, गाड़ी खा के उसे चाटने के नहीं जी, हम उससे पानी पियावांगे। नहीं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी स्वाभिमान, आत्मसम्मान और संविधान से समझौता नहीं करता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से इनकी पार्टी में ब्राह्मण शुरू में आए, इनको समर्थन दिया, 2 बार सांसद बनाए, इनकी सरकार बनवाई 2 दफे, तो इस बार ब्राह्मण नाराज, बिल्कुल नाराज है। इनकी लोटिया गुल, जमानत जब्त होगी। और ये कह रहे कि आपने कहा मोदी ब्राह्मण को, ब्राह्मणों ने सरकार बनाई उसकी, और ब्राह्मणों को दिया क्या उन्होंने? अपमान के सिवा वहाँ से ब्राह्मणों को मिला क्या? किसान तो चंगा है चाचा। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया कहा आपने। किसान के नाम पे जिंदा है यहाँ की जनता। किसान जो है 135 करोड़ का पूरा पाड़ता है यहाँ।
धरती का चीना चीर करके। मोदी जी न होते तो 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिलता। मोदी जी कहाँ तक ले घर से बांट रहे क्या फ्री वो तो जनता का पैसा है, जिससे दो दफे राशन बांट रहे, दो दफे उस दो दफे के राशन ने जो है लोगों पर काम करना छुड़वा दिया फ्री का खा के। आप भी मानते हो कि भारत की जनता गरीब है? 80 करोड़ को जो राशन दे रहा है वो गरीब जनता राशन तो दे रहे हैं, तो गरीब जनता को दे रहे हैं ना। भूखमरी मतलब हमारा देश भूखमरी की ओर जा रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं रोजगार भी डंका बजता है। कौन सा डंका बज रहा है भाई? जो राशन मिल रहा है वोट की खातिर मिल रहा है। जब विधानसभा का चुनाव था उस टाइम तेल नहीं बटा, रिफाइंड नहीं बटा, चने बटे, नमक नहीं बटा। अब कहाँ गया वो? मैं बताऊं पहले तो परिचय दो अपना। मेरा नाम सुभाष चंद्र गौतम है, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का जिले का मुजफ्फरनगर में अध्यक्ष हूँ जी। और ब्राह्मणों के लिए अभी संजीव बालियान ने एक मीटिंग में कहा, कहने काश्तकार तो जाट ही है, बाकी तो रिया है। हम रिया हैं क्या? उनसे बड़े काश्तकार होंगे हम। तो ब्राह्मण नाराज है। कब तक अपमान सहेगा ब्राह्मण? एक इनके होम मिनिस्टर शाहपुर में आके कह गए मैं जाट लैंड मारने पे मुझे गर्व है। वहाँ जाट ही जाट रह रहे हैं क्या? किस बिरादरी है वहाँ? अब की बार ब्राह्मण ही नाराज नहीं है, ब्राह्मण भी नाराज है, त्यागी भी नाराज हैं, ठाकुर भी नाराज हैं, और आपके सैनी नाराज हैं, गुज्जर भी नाराज हैं। कहाँ से जीतेंगे ये? सब नाराज। प्रजापति के जब प्रजापति यहाँ से चुनाव लड़ रहा, लोकतंत्र अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या आप उसकी जमीन पे बुलडोजर चलवाओगे? उसका छोटा भाई कहता है जो हमारा विरोध कर रहा है, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, हम 19 तारीख के बाद देखेंगे, और 19 तारीख के बाद हमारा गोली लगवा देंगे, हम पीछे नहीं हटने के, हम छाती दिखाएंगे, कमर नहीं दिखाने के। उसे डर आपको लग रहा है? हमें डर क्यों लगता? डर लगेगा उसे जो घर बैठेगा, वो 19 तारीख में देखेगा हमें। तो आप लोकतंत्र बचाने के लिए निकलेंगे? लोकतंत्र तो खत्म कर दिया इन्होंने, जान के विपक्ष की सरकार उन्हें बोलने नहीं देते, उनमें तोड़ फोड़ करेंगे, उनकी सरकार तोड़ेंगे। और जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, वो अपराधी है, वो गुंडा है। और जो इनके पक्ष में बोलेगा, ये देखो ये धमकी गुंडे देते हैं या सांसद जी के भाई देते हैं? देखना आवाज नहीं आ रही। सबका इलाज करवा देंगे। हाँ, ये मंत्री जी के भाई हैं। वो तो योगी जी भी कहते हैं सब कुछ चंगा कर देंगे, जून को शिमला बना देंगे। कौन सा बना था शिमला यहाँ पे योगी जी? हमें दिखा नहीं भाई बर्फ आज लो कहीं। यहाँ कहाँ बर्फ पड़ रहा? वो कहते हैं कि सब कुछ फिट कर देंगे। किसे? जैसे उन्होंने बताया ना, वैसे तो योगी जी भी कहते हैं ना कि जून को शिमला बना देंगे। सुनो मेरी बात, जो अपराधियों के लिए बोला है। हम अपराधी हम बात कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा वो अपराधी है। जो अरे मतलब जो भाजपा के खिलाफ बोलता है वो अपराधी हो जाता है। वो अपराधी है। ये जो दूसरे दल विपक्ष की उसमें जा रहे, भाजपा में जा रहे छोड़ के, वे तो देश प्रेमी हो गए। तो चाचा आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करने का, माची तिल्ली देगा, तेल घेर देंगे उस पर, आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। अच्छा, युवा इस बार किसके साथ है भैया? देखिए युवा परेशान है। युवा तो भाई अब गए इंडिया गठबंधन के ला रहा है, खुल गए पूरे देश का विश्वास है गठबंधन? पूरा विश्वास है भाई, उनकी योजना बढ़िया, हम तो उन्हें देंगे वोट। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? प्रधानमंत्री जो जनता चाहेगी, नहीं जो जनता चाहेगी, जनता चाहेगी। 10 चेहरे होंगे जी, जिसके पास 10 चेहरे होंगे। 10 चेहरे होंगे? हाँ, एक चेहरे नहीं। नहीं, एक चीज बताइए आप, जो कोई गुलाम नहीं होना। अलायंस है जी, इसमें विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ। इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री कौन होगा? मेरी बात सुनो, 2014 में चुनाव हुआ था, चेहरा घोषित हो गया था। ऐसा ही अब गया है 2024 में इलेक्शन होगा, इंडिया गठबंधन सीट लावेगा, बहुमत की सरकार आवेगी, और कम से कम बहुत चेहरे हैं विपक्ष के पास, किसी कोई भी बन सके। आप किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री? कोई भी बन जाए, हमारे लिए सब बढ़िया है। 10 चेहरे कम से हम फेकू चंद को नहीं चाहते, हम सक्षम को चाहते हैं, जो रोजगार पैदा करेगा, जो हमारे लिए रोजगार लाएगा, महंगाई कम करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा, उसको चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने जैसे कहा है कि मतलब पहले हमारी सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जितनी वैकेंसी खाली है रोजगार देंगे। पूरा विश्वास, बिल्कुल विश्वास है जी, पूरा विश्वास है राहुल गांधी पे। पहले रोजगार दिया, अगर रोजगार देंगे बिल्कुल देंगे। किसानों का कर्ज माफ करा था कांग्रेस ने, पहले भी आगे भी करेगी। कांग्रेस पर विश्वास है? कांग्रेस पर पूरा विश्वास है। पहले किसानों का आज तक कर्जा माफ किसी ने करा है? मैं 772 लोगों की जो शहादत हुई थी ना किसानों की, वे नहीं करने की, ऐसा काम नहीं किया उस सरकार ने। ये जो इसरो है, बाकड़ा नागल डैम है, ये सब मोदी जी ने बनाया जितने है। संस्थान बने हुए हैं जहाँ से तुम्हारे मोदी जी को सरकार चला रहे हैं, जिन IAS IPS अफसरों से, ये कहाँ से निकले? इन्होंने कौन सा बनाया संस्थान? एक संस्थान बता दो जिन्होंने बनाया हो। राम मंदिर बनाया है। राम, एक काम करिए, ऐसा है, मंदिर में 2 जने जाते हैं, एक तो पुजारी, एक भिखारी। आप बता दो अपने बच्चों को क्या बनाना पसंद करोगे?
आप पत्रकार भाई ये पहले आप मुद्दों बताओ। से भटक रहे हैं। क्यों? ये हमको भिखारी और पुजारी पे भटका रहे हैं। क्यों मोदी जी भटका ने रहे हैं? मंदिर बना दिया ना, अब सब कुछ ठीक है। यार मंदिर बना दिया, मंदिर में क्या काम होगा भाई? एक तो बाहर जो भिखारी होंगे वो मांगने वाले होंगे, अंदर पुजारी बैठेंगे, आपको क्या लाभ है? इस बार इनकी सरकार बनी तो ऐसी सरकार बनेगी जैसे इन्होंने मंडी में टिकट दे रखा, जिसको पता ही नहीं कि आज़ादी कब मिली थी हमारे देश में। वो आज़ादी चाहती है 2014 में मिली थी। हाँ, तो ये उनके क्यों लिए तो उनके पहला लिए कहाँ गुलाम थे हम? पहले वो आज़ादी नहीं थी। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, क्यों अब कौन से वाली आज़ादी मिल गई आपको? अब बिल्कुल अब आपको स्वतंत्र मीडिया को हो। बोलने का अधिकार छीन लिया वाली मिली देखो हम बोल रहे हैं, आप भी बोल अरे रहे हैं, आप आजाद हो। तुम्हारा चैनल है जो बड़े बड़ी मीडिया सब मालिक बोल कैसे रहे? भक्ति करते रहो, वो माला नहीं जपते हो? माला जपते रहो कि 80 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे हैं। आपको गर्व है? मीडिया पर विश्वास नहीं है। पहले मुझे मीडिया बताओ, पर विश्वास मैं नहीं बताऊंगा है। विश्वास का। पहले आप बताओ मीडिया वाले, आपको गर्व है कि 80 करोड़ हिंदुस्तान राशन ले रहा? लेना चाहिए, गर्व महसूस करते हो? लेना चाहिए क्या? 80 करोड़ हिंदुस्तान जो फ्री का राशन ले रहा है उसे लेना चाहिए क्या? आप बताओ, रुक जाओ पहले, ये गर्व की बात है? जो हमारे पीएम साहब 56 इंच की चौड़ी करके कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को अभी 5 साल और अनाज दूंगा। यार बताओ जल्दी, पहले आपसे मैं सवाल पूछ रहा, आपको गर्व है क्या इस बात पे? मैं राशन के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन रोजगार रोजगार है कहाँ भाई? ये बता, रोजगार है कहाँ? अभी देखो भाई सुनो मेरी बात, आर्मी की नौकरी थी, आदमी प्रधानमंत्री ने कहा था जब सरकार बनी थी एक साल में 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ किसको मिला? आपको मिला रोजगार? या इस भाई को मिला, इस भाई को मिला, इनको मिला, उस भाई को मिला? 4 युवा खड़े हैं, 4 में से किसी को बता दो रोजगार मिला क्या? 2 करोड़ मैं वोट दूं जो भर्ती आती है वही कैंसिल। और अपनी पेंशन खत्म करूं, मेरे से बड़ा बुरा कौन है भाई? तो आप वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। डॉलर कहाँ चला गया? अच्छा, ये मैं अपनी वोट उत्तर प्रदेश सरकार ये बतावे कि यूपी पुलिस की भर्ती कब आवेगी, कब होगी? अभी 60,000 निकाला तो था तो वैकेंसी। कहाँ गए? कौन कौन भर्ती हुआ? आया आपका नंबर? आपका नंबर आया? पर लीक हो गया। कैसे लीक हुआ? लीक हुआ नहीं, सरकार लीक किसकी है? हाँ, लीक हुआ नहीं, लीक करवाया गया है। वोट लीक पक्की करने को 50 लाख, जिससे ये वोटर जो लड़के जिन्होंने फार्म भर रखे, ये मजबूरी में देवे, ये मजबूरी में वोट देवा, हमारी सरकार बनेगी और दोबारा पेपर करवाओगे। ये तो पैसे 50 युवा भी लाख नाराज है, ब्राह्मण भी नाराज है, किसान भी नाराज है। 50 लाख फॉर्म क्यों भरवाया गया था? 1200 रुपए लगे। 400 रुपए थे। भाई साहब 200 रुपए का तो उसमें वे थे, जाती आए। क्या सरकार इतने रुपए ले लिए उन्होंने फार्म भरवाने, क्या उनसे चुनाव लड़ रही? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार उन पैसों से चुनाव लड़ेगी? पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।